अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम द बेयर एट बडी। टाइम वेस्ट करते नहीं है, आज भी नहीं करेंगे। कोई प्रमोशन कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। सीधे आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज़ अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक्स क्या होता है भाई, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हमें पहले समझनी जरूरी है, उसके बाद अपन देखेंगे इस डायग्राम को भी। तो अर्थक्वेक जो है, पहले तो ये समझ लो कि इसकी जो इंटेंसिटी है, मूवमेंट की इंटेंसिटी। अर्थक्वेक भाई भूकंप, धरती हिलती है। दो प्लेटें अभी तक हमने प्लेट टेक्टोनिक्स जो समझी थी, जब ये आपस में टकराएंगी तो वो निकलेगी भाई। जैसे मंदिर की घंटी आपने कभी बजाई हो, तो मंदिर की घंटी में जब आप ये बेल टकराते हो इससे, तो एक रेजोनेट होती है साउंड। ये आपको समझ में आता होगा, जो गन करके आवाज़ आती है, ये जो है वेव्स हैं। उसी तरीके से जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं तो कुछ वेव्स निकलती हैं। यही वेव्स जो है वाइब्रेशन कॉज करती हैं, और यही वाइब्रेशन जो है क्या होता है, आप कहते हैं भूकंप आ गया, धरती कांप गई, धरती कांप गई। तो वैसे तो अब असलियत में क्या होता है वो देखते हैं इसमें। इससे पहले कुछ चीज़ें जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि भैया इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किस स्केल पे नापी जाती है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापी जाती है रिक्टर स्केल पे। उसके अलावा डैमेज जो है वो नापा जाता है आपका मर्शेल्ली इंटेंसिटी स्केल पे। ये कुछ फैक्ट्स की बात हो गई। फोकस इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जहाँ से अर्थक्वेक उभर रहा है, जहाँ असली में टकरा हुआ है, वो होता है फोकस। और इसकी स्टडी को हम कहते हैं, अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, सीज्मोलॉजी। सीज्मिक एक्टिविटी के नाम से इसको जाना जाता है कि हम यहाँ पे सीज्मिक एक्टिविटी देख पा रहे हैं, हम वहाँ पे सीज्मिक एक्टिविटी देख पा रहे हैं। उसी तरीके से जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको हम कहते हैं सीज्मिक वेव्स। तो यहाँ तक अपन देख चुके हैं। अब इन्हीं वेव्स की ही हमें बात करनी है। इन्हीं वेव्स को अपन समझ लेंगे तो हम अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो भाई इसमें होती है एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक लॉन्ग वेव होते हैं। इसे हम पी वेव कहते हैं, इसे हम एस वेव कहते हैं, इसे हम एल वेव कहते हैं। तो मोटा मोटी ये समझना है बस, अगर इतना याद है तो पूरा अर्थक्वेक का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर करती है, ट्रेवल करती है। और उसके बाद फिर ये जो है लॉन्ग वेव्स जो हैं, ये एक्चुअली डैमेज कॉज ये वाली वेव्स करती हैं। ठीक है, इन वेव्स के बारे में और समझने की कोशिश करें तो प्राइमरी वेव्स की वेव लेंथ शॉर्ट होती है। ये देखिए, शॉर्ट वेव लेंथ की प्राइमरी वेव ये छोटी है। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी वेव, लॉन्ग वेव लेंथ। ठीक है, सॉरी गलत बता दिया है मैंने। बेसिकली पी और एस वेव्स दोनों ही शॉर्ट वेव लेंथ होती हैं, और फ्रीक्वेंसी इनकी होती है हाई। ठीक है, वहीं पे एल वेव्स जो होती हैं ये लॉन्ग वेव लेंथ होती हैं। अब इनमें फिर पी और एस में अंतर क्या है, तो भाई पी और एस में एक बेसिक अंतर है, इसको अपन समझ लेते हैं। यही पॉइंट है जो समझने वाला है। समझने वाला पॉइंट है कि भाई पी वेव जो होती है ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एस वेव जो होती है ये होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। अब ये होती क्या है भाई, तो एक देखो वेव जैसे जा रही है, तो एक वेव है ये, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस हो रहे हैं। मतलब यहाँ ये बंद हो रहा है, फिर ये खुल रहा है, स्प्रिंग की तरह। ये करीब आ रहा है, फिर ये छूट के दूर फैल रहा है, फिर करीब आ रहा है, फिर दूर, ऐसे ट्रैवल कर रही है ये वेव। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये, यानी कि ऑसिलेशंस हो रहे हैं। यानी कि एक ये कुछ पार्टिकल्स अगर मैं लूँ, तो ये पार्टिकल्स इतने करीब हैं, फिर यहाँ इतने दूर हो गए, फिर ये करीब आ गए, ये आपकी पी वेव्स हैं। और ये पार्टिकल्स इधर हो गए, 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 ये हो गई आपकी एस वेव्स। अब इनकी इस फ्रीक्वेंसी, इनकी इस बिहेवियर की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स होने की वजह से ही पी वेव्स जो हैं, कहाँ गया, पी वेव्स आपकी किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, बिकॉज दे डू नॉट डेविएट मच। अब यहाँ पे गैसेस पार्टिकल भी हों, वो भी इसमें ट्रैवल कर सकती हैं। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स हों, उसमें भी ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। और लिक्विड में तो कर ही सकते हैं, है ना। उसी तरीके से ये सिर्फ सॉलिड्स में कर पाते हैं, क्योंकि सॉलिड्स में बाइंडिंग इतनी होती है कि ये इतना आगे पीछे कर सके। लिक्विड्स और गैसेस में, क्योंकि भाई गैस में मान लो एक वेव यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ से ये मूवमेंट गई, यहाँ पे खत्म हो गई, इस तक पहुंची नहीं, तो ये आगे आगे ऐसे चलेगा कैसे, इस वजह से नहीं हो पाता है ये। तो ट्रांसवर्स होने की वजह से ये चीज़ अगर आपको पता है, तो आपको ये पता होगी कि पी वेव्स तीनों से क्यों कर पाती है, एस वेव्स तीनों से क्यों नहीं कर पाती है। अब इस वजह से क्या होता है भाई, तो इस वजह से ये होता है, सबसे पहले तो इनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की हाई होती है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है भाई, तो मान लो जैसे ये एक्सरसाइज वाली रस्सी देखी होगी जो जिम्स में लगी होती है, इसको क्या कहते हैं वो, क्रॉसफिट वाली रस्सी जिसको कहते हैं। तो भाई जो बंदा यहाँ से इसको चलाता है ऐसे ऊपर नीचे,
अगर वो धीरे धीरे चला रहा है तो वेवलेंथ लंबी बनती है, ये होती है वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ पूरी। एक सेकेंड, ये एक वेव की लेंथ हो गई। तो अगर वो धीरे धीरे चला रहा है तो वेवलेंथ लंबी बनती है ना, और स्लो स्लो चलती है। और अगर हाथ तेजी तेजी चलाने लगे यहाँ से तो ये वेवलेंथ छोटी छोटी बनती जाती है ना। तो इसी वजह से ये रूल भी निकल के आता है, ये थोड़ा फिजिक्स का रूल है कि भैया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। पर फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए कि कितनी तेज वो चीज़ निकल रही है अपने सोर्स से, तो भैया फ्रीक्वेंसी जो है पी और एस दोनों की हाई होती है, छोटी वेवलेंथ होती है इसी वजह से, क्योंकि दोनों की, अब इसकी मैं बार बार ये बना रहा हूँ लेकिन छोटी वेवलेंथ मतलब ये हो गया और इसकी ये हो गई। वहीं पे एल वेव्स जो होती हैं इनकी वेवलेंथ लंबी होती है, ठीक है, और ये लंबी वेवलेंथ होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। एल वेव सी डैमेज क्यों क्रिएट करती हैं, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ, अब ये अभी अपन जब फिजिक्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि लंबी वेवलेंथ रेड कलर की होती है, इसलिए सबसे दूर तक ट्रेवल करता है, सबसे आगे तक जा पाता है सीमित समय के अंदर। तो भैया ये चीज़ देखने वाली बनती है कि भैया जिस व्यक्ति की, एक लड़के की टांगें अगर लंबी हैं दूसरे की छोटी हैं तो एक स्टेप में ज़्यादा दूरी कवर करेगा, ये थोड़ी कम दूरी कवर करेगा। इस वजह से एल वेव्स जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करके धरती के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग्स के अंदर तक जाके पूरी तरह से इनको झकझोर देती है, और सबसे ज़्यादा डैमेज इसीलिए एल वेव्स के द्वारा हमें देखा जाता है। इसको तो याद करने के लिए भैया एल लगा देती है, ऐसे भी याद हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए समझना है, बेसिकली पेपर में पूछने के लिए सिर्फ इतना पूछता है कि भाई प्राइमरी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ट्रेवल करती है, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से करती है, इतना पूछ लेगा कि ये ट्रांसवर्स होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। डैमेज जो है, डैमेज आपका सबसे ज़्यादा एल वेव सी करती है ना। तो यहाँ तक हो गया, इसके आगे तो कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, तो इस चीज़ को अपन अब एक इस डायग्राम पे समझते हैं। यहाँ पे जब अपन समझेंगे इस डायग्राम पे इसको, तो हम ये पाएंगे कि भाई साहब इस पॉइंट को अपन ने मान लिया कि ये फोकस है, यहाँ से तो भाई निकल रहा है अर्थक्वेक। ये येलो कलर की, यहाँ पे अपन देखेंगे ये येलो कलर की पी वेव्स है, और ब्लैक कलर की जो धारी दिख रही है वो एस वेव्स है। अब हमने शुरुआती चैप्टर्स में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, देख लेना जाके। अदरवाइज आपको मैं सिर्फ समझा देता हूँ, इसमें भी पता चल जाएगी ये वाली बात। तो भी बताऊंगा कि भाई जो इनर कोर है वो सॉलिड होता है धरती का। अभी हाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ है सॉलिड इनर कोर, उसके ऊपर लिक्विड आउटर कोर होता है। भाई सबको पता है कि धरती के बीचों बीच आग का ज्वाला दरिया तैर रहा है, उसके ऊपर ये सॉलिड तो होता ही है हमारा एस्थेनोस्फीयर, और उसके बाद लिथोस्फीयर, ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये चीज़, ये वाली जो आइसक्रीम कोन निकाली थी हमने, इसलिए कह रहा था कि ये चीज़ जरूरी है जानना, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। प्लेट्स यहाँ पे होती हैं, दो प्लेटें यहाँ पे टकरा गई हैं भाई, दो प्लेटों के टकराने से हुआ क्या है कि भाई भूकंप का आगमन हो गया है। भूकंप के आगमन से हुआ क्या है कि भैया ये काले रंग में जो दिख रही है ये तो एस वेव्स निकल गई हैं, और ये जो लाल रंग, पीले रंग में दिख रही है ये आपकी पी वेव्स निकल गई हैं। अब जैसा मैंने बताया कि ये काली वाली तो भाई नहीं ट्रैवल कर पाती हैं लिक्विड के अंदर, तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ तक आई हैं, यहाँ तक, ये पॉइंट तक आपको दोनों ही वेव्स ट्रैवल करती हुई नजर आ रही हैं। एल वेव्स तो यहीं पे ट्रैवल किया होगा, इसलिए एल वेव्स यहाँ पे ट्रैवल किया होगा क्योंकि यहाँ पे डैमेज हुआ होगा, ये सारी वेव्स तो बस रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद फिर ये देखो, तो ये पॉइंट पे आप देख रहे हो कि ये काली वाली जो एस वेव्स हैं इसे क्रॉस नहीं कर पाई, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सीधे इसके उल्टी दिशा में आपको प्राइमरी वेव्स दिखेंगी, एस वेव्स नहीं दिखेंगी। एस वेव्स आपको सिर्फ इस पार्ट में दिखेंगी, यानी कि जो स्टेशंस होते हैं सीस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के स्टेशंस, यहाँ पे रिक्टर स्केल्स वगैरह होते हैं, जिन स्केल्स की हमने शुरू में बात की थी, यहाँ पे वो स्टेशंस इन जोन्स में जो धरती के इन हिस्सों पे होंगे वो पी और एस दोनों वेव्स को रिकॉर्ड करेंगे। पर अब ये यहाँ आई तो ये रिफ्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी वेव अगर डेंसिटी चेंज करती है तो उसमें थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो वो इस वजह से ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर ये यहाँ थोड़ा सा क्योंकि डेंसिटी चेंज हो गई, ये लिक्विड में आ गई, इस वजह से थोड़ी सी बेंड हो गई। फिर ये जो है सॉलिड में आ गई तो फिर थोड़ी सी बेंड हो गई, इस वजह से ये सीधी ऐसे जाने की बजाय इधर को चली गई। मतलब कि ये रे जानी ऐसी चाहिए थी, पर ये गई कैसे है, तो ये गई है ऐसे। तो ये सीधे पॉइंट के हिसाब से इसे इधर आना चाहिए था, इधर कहीं, बट ये दिखेगी इधर, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये यहाँ पे आएगा तो एक बार और डिफ्लेक्ट होगी, फिर एक बार और डिफ्लेक्ट होगी, तो ये एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं यहाँ पे देखो। क्यों, क्योंकि कुछ सॉलिड इनर कोर पे दो बार रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ सिर्फ लिक्विड से निकल जा रही हैं तो एक ही बार हो रही है। तो उस वजह से काफ़ी सारे रिफ्लेक्शन की वजह से ये एरिया पे आपको पी वेव भी नहीं नजर आती, इसलिए आप कहते हो पी वेव शेडो जोन, मतलब कि यहाँ के स्टेशन पे कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। जबकि पूरी धरती में यहाँ वाले बोले हैं भाई मुझे पी और एस दोनों दिख गए, हाँ भाई मुझे भी पी और एस दोनों दिख गए, अरे यार मुझे तो जो है सिर्फ पी ही दिखी। तो यहाँ पे फिर ये वाला मीम आ जाएगा कि भाई यू गाइस आर सीइंग वेव्स। तो ये कह रहा है कि भाई मुझे पी एंड एस, आई हैव सीन पी एंड एस वेव्स, तो कह रहा है आई हैव सीन ओनली पी वेव्स। ये कहेगा यू गाइस आर सीइंग वेव्स। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे शेडो जोन बन रहा है, इस वजह से कोई भी वेव यहाँ पे ट्रेवल नहीं करेगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दिस इज इट विद क्या कहते हैं अर्थक्वेक्स।